अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर पेशेंट हैं और रात को जो है आपका एकदम सांस उखड़ रहा है, सांस बंद होने की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो के आपको उठना पड़ता है और जब आप उठते हैं सांस की रुकावट की वजह से तो दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो रही होती है और आपको डकारें आ रही होती हैं और आपका दिल घबरा रहा होता है और आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है या आपको दिल का दौरा हो रहा है। और जब आप धड़कन देखते हैं अपनी तो आपका जो हार्ट रेट होता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा फास्ट हुई होती है, बाज़ औक़ात उल्टी भी आ जाती है, बाज़ औक़ात आपके सर पे भारीपन होता है और बड़ी देर तक आप जागते हुए रहते हैं। आपको नींद आना और सोना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जैसे लेटते हैं फिर आपको डकारें शुरू हो जाती हैं और आपका दिल जो है तेज़ तेज़ जो है धड़कना शुरू हो जाता है और सांस भी बंद होता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये क्यों होती हैं? और इसके लिए देखा ये गया है कि कई दफ़ा हमारे डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो दिल के अमराज के सेंटर्स में चले जाते हैं, अपनी ईसीजी कराना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म के हार्ट के टेस्ट करवाना शुरू होते हैं। बाज़ का देखा गया है कि एंजियोग्राफी तक जो है वो नौबत पहुंच जाती है और बड़े कॉम्प्लिकेटेड और बड़े मुश्किल किस्म के और महंगी किस्म के टेस्ट करवाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको वजह मालूम नहीं होती क्योंकि जब भी वो दिल के टेस्ट करवाते हैं तो दिल के टेस्ट जो हैं बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर साहिबान जो हैं कार्डियोलॉजिस्ट वो उनको कहते हैं जी आपको तो दिल का आर्जा ही नहीं है, आपके तो सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, आप जाएँ। तो असल में आज हम बात करेंगे कि ये जो तकलीफ़ है जिससे ये सांस का प्रॉब्लम होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, डकारें आने शुरू हो जाती हैं, बंदे को दिल इतना सा घबराता है कि उसको उठना पड़ता है, उसकी नींद जो है वो उसमें खलल आ जाता है। तो क्यों होता है? वजह उसकी है दोस्तों स्टमक इश्यूज़, मैदे की ख़राबी। अक्सर हमारे डायबिटिक पेशेंट जो हैं जो मैंने अलामात आपके सामने पेश की ये उनको होती हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि उनको कोई दिल का प्रॉब्लम हो रहा है, दिल के आर्जे में वो मुब्तला हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। इन सारी तकलीफ़ की जो है ये जो वजह है वो स्टमक प्रॉब्लम है, स्टमक इश्यूज़ है जिसको हम एसिडिटी भी कहते हैं या एसिड पेप्टिक डिजीज़ भी कहते हैं या आम तौर पे मैदे की तेज़ाबियत कहते हैं। अब ये जो मैदे की तेज़ाबियत होती है इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं जिसे हम गर्ड भी एक बीमारी है जिसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वजह उसकी मैदे की प्रॉब्लम है। अब मैदे की प्रॉब्लम की कई वजूहत होती हैं। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अंडर स्ट्रेस होते हैं जिसकी वजह से उनको मैदे का इशू हो जाता है। कुछ हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो ओवरवेट होते हैं, मोटे होते हैं, उनको भी स्टमक इश्यूज़ होते हैं। कुछ हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती जिसकी वजह से उनको मैदे का इशू होता है। कुछ ऐसे हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको दवाइयाँ कुछ ऐसी दी गई होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है मैदे पे और वो जो है उनको ये तेज़ाबियत हो जाती है, मैदे का इश्यूज़ हो जाता है और ये अलामात उनको पेश आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती, तो नींद की कमी की वजह से उनको ये मैदे का इशू होता है और इसको ये सारी अलामात होती हैं। और कुछ हमारे डायबिटिक पेशेंट ऐसे हैं जिनका लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं है, उनके खाने ही बड़े अनहेल्दी हैं, स्पाइसी फूड्स खा रहे होते हैं, बेवक्त खाना खाते हैं, कभी किस टाइम और इसकी वजह से भी उनको मैदे के इश्यूज होते हैं और उनको ये इस किस्म की अलामात होती हैं। उनको लगता है कि जैसे वो हार्ट प्रॉब्लम उनको हो रही है, उनको दिल का दौरा पड़ रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अब हम अगला सवाल हमारे पेशेंट्स का होगा कि जी डॉक्टर साहब फिर हम करें तो क्या, तो इसका तदारुक कैसे करें? देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिल के आप डायग्नोज करवाएं कि आखिर में ये मसला क्या है और निकलता क्या है, स्टमक इश्यूज़। तो अब हम बात करेंगे कि अद्वियात तो दी जाती हैं, हम भी अद्वियात देते हैं मैदे को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी लाइफस्टाइल की टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी आदत बताऊंगा कि बग़ैर दवाई के आप ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं मैदे की, इससे आप छुटकारा हासिल कर लेंगे बग़ैर दवाई के। नंबर 1, आप छोटे छोटे और फ्रीक्वेंट मील्स लें, यानी ज़्यादा पेट भर के ना खाएँ, खाने की क्वांटिटी कम रखें, ज़्यादा दफ़ा खा लें, मतलब बजाय 3 खाना खाने के आप 6 दफ़ा खाना खा लें दिन में, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कम, स्मॉल मील्स और फ्रीक्वेंट मील्स। इससे ही होगा कि आपका मैदा जो है वो काफ़ी देर तक खाली नहीं रहेगा। जब खाली नहीं रहेगा तो उसमें तेज़ाबियत जो है वो नहीं आएगी और आपको ये सिम्टम्स कम होंगे और आपका मैदा हेल्दी होगा। ये तो पहली एक बात। दूसरी बात है कि आप जो स्पाइसी खाने होते हैं, जिनमें चिकनाई ज़्यादा होती है, जिनमें मसाले ज़्यादा होते हैं, उनको अवॉइड करें। कोशिश करें अगर आप डायबिटिक हैं तो चटपटे खाने, मिर्च मसाले वाले खाने,
ज़्यादा फैटी मीट जिनमें ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल होता है, फ्राई चीज़ें जो हैं वो कम से कम खाएं। ख़ासतौर पे जो पराठे हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं जिनको हैवी ऑयल में डिप करके जो है बनाया जाता है, इन चीज़ों से, ऐसे खानों से अवॉइड करें। अगर आप ऐसे खानों से अवॉइड करेंगे तो आपका मैदा हेल्दी रहेगा और आपको ये चीज़ें नहीं होंगी जो कि जिनका जिक्र मैंने किया। तीसरी चीज़ है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचें। यानी ये जो ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जैसे सोडा वाटर है, कोक पेप्सीज हैं, काले ड्रिंक्स हैं, दूसरे किस्म के कार्बोनेटेड जूसेस और शरबत हैं, उनसे बचें। इनसे भी तेज़ाबियत होती है और स्टमक के इश्यूज़ होते हैं। अब एक और चीज़ है फाइबर डाइट, यानी ऐसे खाने आपको खाने चाहिए जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे होल ग्रेन, खालिस गंदम का आटा जिसमें चोकर ना निकाला जाए, उसमें चोकर समेत जो आटा होता है उसको कहते हैं होल ग्रेन, या मतलब उसको खालिस गंदम का आटा जिसे कहते हैं, वो ऐसा खाना आपको खाना चाहिए। ऐसे ही अनाज यूज़ करना चाहिए। जौ का आटा हो गया, ठीक है, इसके बाद जवाहर का आटा हो गया, जिसमें से कुछ निकाला ना जाए, ऐसा जो आटा या ऐसा अनाज खाने से आप में फाइबर जाएगा और फाइबर से आपका स्टमक ठीक रहेगा, उसमें तेज़ाबियत नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने करना है कि आप खाना जब भी खाएं, अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको चबा के खाएं, जल्दी में, उजलत में खाना ना खाएं। देखा ये गया है कि हमारे डायबिटिक पेशेंट जो कारोबारी हजरात होते हैं, ऑफिस में होते हैं और फ़ौरन उनके पास टाइम कम होता है, बिजनेस मीटिंग्स चल रही होती हैं, फ़लाँ काम होता है, कहीं जाना है, कोई ड्यूटी है, तो कुछ ही भी अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से वो बहुत तेज़ी से खाते हैं। तेज़ी से खाने से क्या करते हैं कि कम चबाते हैं। जब कम चबाते हैं तो साबुत नवाले जो हैं अंदर वो लेके जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से तेज़ाबियत होती है, मैदा भी ख़राब होता है और इस किस्म के सिम्टम्स आते हैं रात को, जिनका जिक्र मैंने आपसे किया। तो कोशिश करें कि चबा चबा के आराम से, तसल्ली से खाएं। चाहे आपके साथ बैठे हुए लोग ये कह रहे हों कि आप जल्दी में नहीं खाते, आप बड़ा स्लो खाते हैं, आप कम खाते हैं, स्लो, कुछ भी कह रहे हों, आप चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाएं, प्रॉपर टाइम दें अपने खाने को, जिससे आपको ना सिर्फ ना तेज़ाबियत होगी बल्कि ये सिम्टम्स भी होंगे जिनका मैंने आपको जिक्र किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल पे कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। खाने की बात हमने कर ली, अब कुछ ऐसा लाइफस्टाइल भी होता है जो आपके मैदे को ठीक रखता है, हेल्दी रखता है और आपकी मैदे की तेज़ाबियत नहीं होती, आपको दवाइयों से छुटकारा हासिल हो जाता है। पहला क्या है कि जब भी आपको मैदे का प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि सर को जो है थोड़ा सा ऊंचा रख के सोएं, या उसमें 1 या 2 तकिए रख के सोएं, ताकि आपको ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो एसिड है रात को आपके मुंह की तरफ ना आए, या जब आप खाली पेट होते हैं, रात को सोए होते हैं, तो तेज़ाब जो है, एसिड जो है वो गले में ना आए और आपको प्रॉब्लम ना हो और आपकी छाती की तरफ ना आए और आपको सांस की घुटन का मसला ना हो। तो आप हमेशा सर को थोड़ा सा ऊंचा करके लेटा करें। ये तो एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जब भी सोएं तो कोशिश करें कि इस बेड पे आने से कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले आपने खाना खाया हो। यानी रात का खाना आप बिस्तर पे जो जाने का टाइम है या सोने का जो टाइम है उससे कम 2 से 2.5 घंटे पहले आप खाना खा लें, अपना डिनर कर लें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तब भी आपका स्टमक हेल्दी रहेगा और आपको इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो ये बड़ी। दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि आप स्ट्रेस कम से कम लें, टेंशन कम से कम लें, और जब आप टेंशन फ्री लाइफ गुजारते हैं तो आपका मैदा भी टेंशन फ्री होता है, उसमें तेज़ाबियत नहीं होती। एक बात तो ये। अच्छा, एक और चीज़ जो कि देखी गई है हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में कि वो जो है नींद पूरी नहीं करते। यूजली नेचुरल स्लीप जो है वो 7 से 8 घंटे की एक डायबिटिक पेशेंट को नींद लेनी चाहिए। तो अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सोएंगे तो फिर भी आपका मैदा जो है वो ट्रबल में आएगा, आपको तेज़ाबियत होगी और इस किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा, एक और बात जो आखिर में करता चलूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक को अपनी आदत बनाएं। जो डायबिटिक पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, उनको कभी भी स्टमक का इशू नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।